औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको आज इत्तिकाफ़ के बारे में बताना है कि कितने दिन इंसान इत्तिकाफ़ पर बैठ सकता है। जो शख्स भी इत्तिकाफ़ पर बैठता है उसे चाहिए कि वो कम से कम 3 दिन बैठें, यानी 2 रातें हतमन होनी चाहिए वो, और 3 दिन होने चाहिए। अक्सर लोग जो बैठते हैं, ज़्यादा भी आप बैठ सकते हैं, लेकिन कम से कम इत्तिकाफ़ पर इंसान बैठ रहा है उसे चाहिए कि 3 दिन के लिए इरादा करके बैठे, और 2 रातें ज़रूरी होनी चाहिए। इसके अलावा जो इन 3 दिनों के दरमियान होती है, मतलब जो आप 3 दिन के लिए बैठ रहे हैं, इनमें 2 रातें हतमन होनी चाहिए। ये ना हो कि आप पहले ही उठ जाएं, एक रात बैठें और फिर उठ कर चले जाएं घर। नहीं, इसमें आप लोगों ने कितने दिन बैठना है? 3 दिन के लिए आप इत्तिकाफ़ पर बैठे हैं तो 2 रातें आपने तो पता चला कि भाई इत्तिकाफ़ के लिए 3 दिन ज़रूरी हैं, जिसमें 2 रातें होना ज़रूरी है। उसके अलावा इससे कम इत्तिकाफ़ करना दुरुस्त नहीं है, मतलब ठीक नहीं, लेकिन ज़्यादा दिन इत्तिकाफ़ की कोई हद नहीं, इससे ज़्यादा भी आप इत्तिकाफ़ पर बैठ सकते हैं। और पहली या चौथी रात को इत्तिकाफ़ की नियत में शामिल करने में कोई रुकावट नहीं है, यानी पहली या चौथी रात इंसान ये इत्तिकाफ़ में शामिल कर सकता है, इसमें कोई चीज़ इत्तिकाफ़ करे तो ज़रूरी है कि छठे रोज़े का इत्तिकाफ़ भी करे। तो ये आम लोगों ने, जो भी शख्स भी इत्तिकाफ़ पर बैठता है उसे चाहिए कि वो जब भी बैठे तो वो 3 दिन के लिए लाज़मी बैठें, ज़रूरी। अगर 3 दिन से कम बैठेगा तो इत्तिकाफ़ ठीक नहीं होगा, मतलब सही नहीं होगा। इत्तिकाफ़ पर जब इंसान बैठता है तो 2 रातें ज़रूरी हैं। इससे इंसान ज़्यादा भी बैठ सकता है, अगर किसी रात को उसमें शामिल करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन कम से कम 3 रातें होना ज़रूरी है, यानी इत्तिकाफ़ में 3 दिन होना ज़रूरी है, जिसमें 2 रातें लाज़मी और ज़रूरी हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।